जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका सीमा तो सिर्फ 14 देशों के साथ लगता है, लेकिन सीमाई बात 20 के ऊपर देशों के साथ है। और दोस्तों, साउथ चाइना सी एरिया में चीन का काफी देशों के साथ विवाद है। साउथ चाइना सी में चाइना है, इसलिए चीन लगभग 90% एरिया पर इलीगल क्लेम करता है। इस वजह से उस एरिया में लगभग 7-8 देशों के साथ चीन का समुद्री सीमा विवाद है और उस देशों की लिस्ट में मालयसिया भी एक है। अब कुछ दिन पहले खबर आई थी, चीन तकरीबन 16 फाइटर जेट के एक फॉर्मेशन को मालयसिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर तकरीबन 60 किलोमीटर के अंदर भेजा था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच विवाद काफी बढ़ गया था। और मालयसिया जो पिछले कुछ सालों से नया फाइटर जेट खरीदना चाहता है, अब वो उस प्रोग्राम को और तेज कर दिया है। दोस्तों, अब चीन और मालयसिया के बीच बढ़ती विवाद को देखते हुए भारत के लिए भी एक अच्छी न्यूज है। अब भारत के लिए मालयसिया को तेजस फाइटर जेट बेचने की चांस और ज्यादा बढ़ गया है। मालयसिया भी पिछले कुछ सालों से भारत की तेजस के लिए इंटरेस्टेड है। हालांकि भारत के सामने और भी कई सारे देशों का चुनौती है जो मालयसिया को फाइटर जेट बेचने की कोशिश करते हैं। आज मैं इस टॉपिक पर एक छोटा सा अपडेट आप सबको देने वाला हूं। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, अब मालयसिया अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल किए गए पुराने मिग-29 और BAE हॉक फाइटर जेट को चेंज करके उसके बदले 18 के करीब नया फाइटर जेट खरीदना चाहता है। हालांकि मालयसिया को फ्रांस ने राफेल और अमेरिका ने F-18 भी ऑफर किया था, लेकिन मालयसिया का बजट कम है, इसलिए वो इतना महंगा फाइटर जेट खरीदना नहीं चाहता है। मालयसिया चाहता है उसे कम बजट में अच्छा फाइटर जेट मिले। अब इस लिस्ट में भारत की तेजस, पाकिस्तान की JF-17, साउथ कोरिया का T-50 या फिर FA-50 फाइटर जेट आगे हैं। अब ये तीनों फाइटर जेट के बीच रेस है कौन मालयसिया को अपना फाइटर जेट बेच पाए। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से भारत का चांस ज़्यादा है मालयसिया को फाइटर जेट बेचने की। ये ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तेजस जेट को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। अब जो हालात है, अगर आप उसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा तेजस का चांस ज़्यादा है। देखिए, पाकिस्तान इस उम्मीद में है क्योंकि मालयसिया एक मुस्लिम देश है और महातिर मोहम्मद जब मालयसिया के राष्ट्रपति थे तब वो पाकिस्तान के सपोर्ट में और भारत के खिलाफ में कई सारे बयान दिए थे। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम देश भाई भाई है, इस थ्योरी के हिसाब से मालयसिया को अपना JF-17 फाइटर जेट बेचना चाहता है। देखिए, इस एंगल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब दूसरे एंगल से देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, आप सब जानते हैं पाकिस्तान तो ये क्लेम करता है हाँ मैं JF-17 खुद बनाता हूँ, लेकिन सब जानते हैं JF-17 सिर्फ पाकिस्तान में असेंबल्ड होते हैं, ज़्यादा पार्ट बनकर चाइना से ही आते हैं। और दोस्तों, चाइना का और मालयसिया का संबंध कैसा है मैंने आपको पहले बता दिया। आप सोचो, कोई देश के साथ आपका सीमा विवाद है और आपका संबंध उतना अच्छा नहीं है, तो क्या आप उस देश से मिलिट्री सामान खरीदना चाहोगे? इस एंगल से JF-17 का दावेदारी कम हो जाता है। अब आता हूँ मैं साउथ कोरिया की तरफ। देखिए, साउथ कोरिया की मीडिया ने कुछ दिन पहले ये तो क्लेम किया था कि JF-17 और साउथ कोरिया का FA-50 फाइटर जेट या फिर T-50 फाइटर जेट मालयसिया को फाइटर जेट बेचने की रेस में आगे हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो न्यूज को अपने मीडिया से हटा दिया क्योंकि ये फेक न्यूज़ था। दोस्तों, देखा जाए तो FA-50 या फिर T-50 फाइटर जेट में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो घटना घटा है साउथ कोरिया के साथ, उसे देखते हुए साउथ कोरिया का चांस थोड़ा कम हो जाता है या फिर उसका रेपुटेशन पर काफ़ी असर पड़ता है। एक तो आप सब जानते हैं अर्जेंटीना को साउथ कोरिया अपना फाइटर जेट बेचने वाला था और दोनों देश इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन ब्रिटेन ने आखिर वक्त में साउथ कोरिया पर दबाव डाला और अर्जेंटीना के साथ ये डील कैंसिल हो गया। देखिए, इसमें साउथ कोरिया का तो कोई बड़ा गलती नहीं था, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में ऐसा न्यूज आना जो बायर है उनका भरोसा को कम करता है। दूसरा भी एक ऐसा ही खबर है। दोस्तों, आप सब जानते हैं साउथ कोरिया भी अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहता है और उसका नाम है KF-21। आप सब जानते हैं साउथ कोरिया मीडिया के सामने वो फाइटर जेट की एक तरह से लॉन्चिंग किया था या फिर पहला प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने रखा था, लेकिन अब न्यूज आ रहा है उसका प्रोटोटाइप तैयार नहीं था। साउथ कोरिया हड़बड़ी में ऐसा किया था ताकि इंडोनेशिया जो इस प्रोग्राम को लगभग 20% फंडिंग कर रहा है,
वो साउथ कोरिया के इस प्रोजेक्ट से निकलकर कोई और दूसरा फाइटर जेट ना खरीद ले, खासकर राफेल जैसा फाइटर जेट। इसलिए साउथ कोरिया ये ड्रामा किया था ताकि इंडोनेशिया को वो लुभा सके कि KF-21 एक अच्छा फाइटर जेट है और जो वो फंडिंग कर रहा है उसका पैसा खराब नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा करना ग्लोबल आर्म्स मार्केट में काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। जो बायर है उनका ट्रस्ट घटता है, क्योंकि उनको लगता है जो देश उन्हें फाइटर जेट बेचना चाहता है शायद उसका प्रोडक्ट में दम नहीं है या फिर आगे जाकर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं भारत की बात करता हूं। देखिए, तेजस फाइटर जेट को ये तो ईमानदारी के साथ मानना पड़ेगा, फाइटर जेट में कोई बहुत ज़्यादा कमी तो है नहीं, लेकिन हम खुद अपने देश में इस फाइटर जेट को यूज करने में काफ़ी देर कर दिए। इसके लिए जिम्मेदार कोई अगर है तो हमारा सिस्टम ही है। लेकिन अब खुद हम ज़्यादा नंबर पर तेजस फाइटर जेट को खरीदने की ओर जा रहे हैं, और ये न्यूज़ दोस्तों जो बायर है उनका ट्रस्ट भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो देखेंगे ये देश खुद अपने एयरफोर्स में इतने मात्रा में फाइटर जेट अगर यूज कर रहा है तो इस फाइटर जेट में बहुत अच्छा सिस्टम लगा हुआ है या फिर ये फाइटर जेट बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मालয়েশিया जिस बजट में एक अच्छा फाइटर जेट ढूंढ रहा है उसके लिए तेजस सबसे बेस्ट है। 2019 की मालয়েশিया में हुए एयर शो में हमारा तेजस फाइटर जेट भाग भी ले चुका है। और दोस्तों, कुछ दिन पहले ये न्यूज आया था, जो मालয়েশিया के ऑफिशियल है वो बहुत जल्द भारत विजिट करके तेजस जेट के बारे में और जानकारी लेंगे, और ये दिखाता है कि मालয়েশিया हमारा फाइटर जेट के लिए कितना इंटरेस्टेड है। दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा तो मालয়েশিया तेजस का पहला कस्टमर बन सकता है। जो हमारे एरोस्पेस इंडस्ट्री है जो अभी नया नया बन रहा है उसके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार स्ट्रांगली कोशिश करे कैसे वो ये फाइटर जेट को मालয়েশিया को बेच पाए। अगर भारत ये डील कर लेता है तो आगे तेजस को खरीदने के लिए और भी कई सारे देश इंटरेस्टेड होंगे, जो हमारे भारत के लिए काफ़ी फायदे की बात होगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।